लॉस हो रहा है तो बिल्कुल वो कोर्ट, मैं मांगू चाहे ना मांगू, वो तो कोर्ट को देना ही है। इन लोगों को, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि पैसे के लिए कर रही है, पैसे के लिए कर रही है, इन्हें क्या पता नहीं है कि हस्बैंड के मतलब आधी प्रॉपर्टी की हिस्सेदार वाइफ होती है। 95% की होती है, आधी का छोड़िए ना। होती है, वही बात है। तो अब इनको क्या ही मैं बोलूं। हाँ भाभी, आपके कैरेक्टर पे भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि ज्योति सिद्धि से जी, थे। आप समझ रही हम क्या बोल रहे हैं, रिपीट नहीं करना चाहूंगा मैं। मैं आपको बता, नहीं बिल्कुल आप पूछ सकते हैं क्लियर बात, क्योंकि मैं क्लियर कर रही हूँ, मैं एकदम वो क्लियर चीजें कर रही हूँ, तो आप भी मुझसे क्लियर पूछे। तो वही हम कैरेक्टर बोल रहे। मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि मेरे घर में कभी इस चीज का फाउंडेशन नहीं था कि लव मैरिज नहीं हो सकती है, ठीक है। अच्छा। मेरे घर में ये अलाउ है, और बहुत टाइम पहले मेरी बुआ की भी लव मैरिज हुई है, ठीक है। तो ज्योति सिंह का बॉयफ्रेंड होता ना, तो ज्योति सिंह इतना हिम्मत रखती थी कि अपने बाप से जाके बोलेंगे हाँ मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ और इस लड़के से मुझे शादी करनी है। ऋतिक को आज बड़ा बुरा लगा है कि मैंने अक्षरा के बारे में ये बात कर दी है, एक औरत होकर एक औरत की सम्मान नहीं कर रही हूँ। और आप एक लड़की के लिए खड़े हो गए हैं कि मैं एक औरत होकर एक औरत की सम्मान नहीं कर रही हूँ। आप भरे समाज में कोर्ट में जाके आप अपनी भाभी के बारे में बात कर रहे थे कि वो रखने लायक नहीं है। उस समय कहाँ गई थी आपकी ये मानसिकता? उस समय आप कहाँ थे? उस समय आपकी सोच कहाँ थी कि आपको इतनी तमीज नहीं थी कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हो वो आपकी भाई की वाइफ है, वो आपकी भाभी लगेगी। उस समय आपको समझ में नहीं आया कि एक औरत के बारे में आप बात कर रहे हैं। आज जब औरत की होती है ना, तो मैं आपको बता रही हूँ मोहन जी, मैं उस घर में रही हूँ, ठीक है। मैंने अपना टाइम दिया उस घर में, तो उस घर की ना एक एक चीजें मुझे भी पता है। अब मैं जब खोलने पे आ गई ना, तो बस मुझे पता है ये लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि अंधभक्त हैं यहाँ पे। अब मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए भी नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज है कि मेरे माँ बाप बस मेरे साथ हैं। अगर ऋतिक सिंह की यहाँ पर बात हो रही है, तो आपने कुछ कपड़े पर कमेंट किया था कि भैया जो खोलते हैं ऋतिक सिंह उसको रिपीट करते हैं शरीर पे। इस पे उनका कहना है कि भाई भाई का पहन ले तो इसमें दिक्कत क्या है, और ऑडियंस का ही कहना है। इस पे क्या बोलेंगे आप कि एक भाई अगर भाई का कपड़ा पहन ले तो दिक्कत क्या है उसको? अच्छा, तो हाँ, ये मतलब बिल्कुल सही बात है। भाई हैं, भाई के कपड़े ही पहन लिए तो क्या है। लेकिन चमचागिरी तो दिखती होगी, आप लोगों को भी दिखती है। सतीश भी गाना गाते हैं, क्यों नहीं पवन सिंह सतीश को अपने पीछे पीछे घुमाते हैं? कभी नहीं देखे हम लोग ऐसा। तो वही मैं पूछ रही हूँ, क्यों नहीं घुमाते हैं? क्योंकि सतीश ताकि इंटरव्यू नहीं देते हैं। सतीश गलत को गलत, वो इंसान ना सही को सही ना गलत को गलत, वो आता ही नहीं है बीच में। ऋतिक को बिल्कुल होना है, ऋतिक को होना है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, अक्षरा जी के पापा विपिन अंकल जो हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि आपको जब पता था कि पवन सिंह ऐसे हैं और इतनी शादियां हुई हैं उनकी और इतने बुरे हैं, तो फिर आपके बाप ने क्यों शादी की? अंकल, पता तो आपको भी था कि पवन सिंह ऐसे हैं, आप क्यों अपनी बेटी को अलाउ किए थे रिलेशन में रहने के लिए? वो भी कम से कम 2-3 साल। और जब आपकी बेटी इतनी ही टॉर्चर होती थी, तो आप इतने अच्छे थे, तो आप क्यों नहीं अपनी बेटी को निकालते थे कि तुमको पवन सिंह टॉर्चर करते थे, तुम निकल जाओ? हाँ, ये तो है। और दूसरी चीज कि रही बात की, ये एक और चीज मैंने उनका सुना है कि क्या था, हाँ, उनकी मुझे ज्योति सिंह को पता था कि शादी, ये क्या बोलते हैं, उनकी इतनी मतलब वो पवन सिंह ऐसे हैं, तो फिर उन्होंने शादी क्यों किया? पैसे को देख के शादी किया। हाँ, पैसे को देख। तो उनको एक चीज मैं क्लियर करना मैं वो करूंगी कि आपकी बेटी भी प्रेग्नेंट थी, एक हिसाब से उनके हिसाब से उनकी शादी भी हुई थी, तो आपकी बेटी क्यों शॉपिंग करा रही थी अपने हस्बैंड का? और अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड का? वही बात कर रही हूँ कि आपकी बेटी क्यों शॉपिंग कराई रही थी अपने हस्बैंड का, अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड का, कि मतलब क्यों कराई? वो तो प्यार में थी ना। हाँ, ये तो है। प्यार में होते हुए तो वैसे ही जैसे वो पवन सिंह के प्यार में पागल थी ना, मैं अपने बाप की इज्जत के लिए पागल हूँ। हाँ, सबका अपना तो मैंने भी कर लिया शादी जहाँ मेरे पापा ने बोला। आप में कुछ कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में बात कर रही थी कि अगर ये लोग ज्यादा करेंगे, मेरी बात नहीं मारेंगे, मतलब दूसरी चीजें करेंगे, तो हम वो कॉल रिकॉर्डिंग क्या था उसमें? मतलब मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बस लोगों को चाहिए कि कॉल रिकॉर्डिंग में क्या था ऐसा अक्षरा सिंह के मैटर में। रिकॉर्डिंग बहुत गंदी रिकॉर्डिंग है वो, ठीक है। अच्छा। मैं वाकई उस रिकॉर्डिंग को वायरल नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग मैंने वायरल कर दिया ना तो फिर बहुत गंदगी हो जाएगी, क्योंकि बहुत गंदी रिकॉर्डिंग है वो। हम लोग भी यही चाहते हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर आए तो बेहतर रहेगा।
जी बिल्कुल, मैं भी यही सोच के अभी तक रुकी हूँ, लेकिन अगर मुझे पिंच किया गया तो फिर मैं भाई, अगर मेरी इज्जत जा रही है ना तो मैं छोड़ूंगी भी नहीं किसी को। हाँ, क्योंकि अभी बहुत टाइम से मैं चुप थी। ये ऐसे लोग हैं, ना चुप रहने देते हैं ना बोलने देते हैं, पता नहीं ये लोग चाहते क्या है। अच्छा, अजीत चाचा जब आपसे शादी करवाए थे आपका और पवन भैया का, तो वो अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं कि ये सब चीजें सोशल मीडिया पर ड्रामा चल रहे थे इसको खत्म किया जाए, वो सब कुछ नहीं बोल रहे हैं वो लोग? उनकी ना आज की डेट में मेरी पवन जी से कोई कांटेक्ट है और ना ही इनके किसी फैमिली मेंबर से मेरी बातचीत होती है। जब आप आरा में रहती हैं तो उस समय मतलब उनकी मम्मी, पवन भैया की मम्मी आपसे अच्छे से बिहेव करती थी, अच्छे से पेश आती है आपके सामने? हाँ, अम्मा का नेचर बहुत अच्छा है, अम्मा बहुत सीधी है और मतलब अम्मा बहुत अच्छी हैं। अब एक चीज होता है ना कि हम पता भी है कि हमें, जैसे हमारे बच्चे होते हैं ना, पता है कि हमारा बच्चा गलत किया है, फिर भी हम अपने बच्चे को तो छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, तो मैं इसमें मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि अम्मा गलत थी या फिर इवन उनके भैया, रानू भैया की बात कर रही हूँ मैं। रानू भैया हमेशा एक मतलब छोटे बच्चे की तरह उन्होंने मेरा ख्याल रखा है। बेटी की तरह वो मुझे ट्रीट करते थे हमेशा। जब भी मुझे कुछ दुख होता था तो वो आके मेरे से सबसे पहले पूछने वाले रानू भैया होते थे कि ज्योति, हम आपको, तुमको बहन मानते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं। जी। अच्छा, तो हम ये पूछना चाहते हैं आपसे भाभी कि पवन भैया को आपसे दिक्कत है या आपको पवन भैया से दिक्कत है, इसमें प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? देखिए, सारी बात ना इतनी पंचायत होने लगी थी ना, कुछ इनके दोस्तों ने कराई, कुछ नाम नहीं लेना चाहूंगी, फिर से होगा कि कंट्रोवर्सी कर रही हूँ मैं। कुछ इनके रिलेशन में जो लोग थे, मतलब रिलेशन इन द सेंस जो इनकी क्या बोलूं, गर्लफ्रेंड थी, कुछ उन्होंने किया, कुछ ये क्या बोलते हैं, इनके फ्रेंड लोग थे। अभी तो मैंने एक इंटरव्यू देखा कि ज्योति सिंह सिगरेट पीती हैं। हाँ, वो इंटरव्यू चल रहा है। ये सच है क्या? क्या सिगरेट? हाँ। अरे हम सिगरेट ही क्यों, हो सकता है पवन सिंह के साथ रह रहे कि उन्हीं के साथ एक दो पैक भी लगा लिया। जाने दीजिए, मत बोलिए सर। नहीं तो ये लोग वही है, बस जो बोलना है बोल रहे हैं। अच्छा मैम, ये सही है कि आप, एक इंटरव्यू देखा था आपका, आपसे बहुत दिन पहले मैं देखा था वो इंटरव्यू कि आप बोल रही थी कि पवन सिंह के जितने भी टीम के लोग हैं वो सब उनका कान भरते रहते हैं और पवन सिंह कान के कच्चे हैं, ऐसा आप कुछ बोली थी इंटरव्यू में, याद होगा शायद आपको। जी, ये सच है क्या? बिल्कुल सच है। पवन सिंह की टीम नहीं चाहती कि उनका घर बसे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं बसने देंगे। मैं आज आपको बता रही हूँ मोहन जी, आज क्या, आने वाले टाइम में भी ये लोग नहीं बसने देंगे उनको। हम लोगों को डर लगता है, देखिए एक फैन के नाते, एक भाई के नाते हम लोग नहीं चाहते कि पवन जी की लाइफ में इतनी उथल पुथल हो, क्योंकि आप समझ सकते हैं जो फैन होता है वो भाई के नाते भी सोचता है, समझ रही है ना बात? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और ये सब सोशल मीडिया पे सब जो चीजें चल रही है ना, हम लोगों को 1% भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन क्या किया जाएगा, सोशल मीडिया में जब सारी चीजें आई, जब सब कुछ खुल ही गई, तो एक इंटरव्यू सोचा कि ये ले लूं और ये लास्ट हो कि सोशल मीडिया पर अब ऐसा ना हो। आप लोग अच्छे से रहें।